आखिरकार बीजेपी ने नीतीश कुमार से अपनी बेइज्जती का बदला ले ही लिया। बात 2010 की है, जब पटना में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। उस वक्त सीएम नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन में थे। उन्होंने बैठक में आए बीजेपी के बड़े नेताओं के लिए डिनर का आयोजन किया था, लेकिन बैठक से ठीक पहले बिहार के अखबारों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीर छप गई। मोदी जी के साथ अपनी तस्वीर देखकर वो इतना बौखला गए कि उन्होंने बीजेपी नेताओं का डिनर ही कैंसिल कर दिया। इतना ही नहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री राहत कोष से बिहार के बाढ़ प्रभावितों को मोदी जी ने जो 5 करोड़ रुपए दिए थे वो भी वापस कर दिया। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। राजनीति के जानकारों का कहना है कि 2010 की उस घनघोर बेइज्जती से नाराज मोदी जी तभी से नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने का ठान चुके थे और आखिरकार बिहार के सबसे लंबे समय तक रहे मुख्यमंत्री को सीएम पद से हटाकर मात्र राज्यसभा का सांसद बनाकर ठिकाने लगा दिया गया। जो नीतीश कुमार अपनी सेक्युलर छवि को लेकर इतना अलर्ट रहते थे कि नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर पर भी उन्हें आपत्ति थी, उस नीतीश कुमार की सेक्युलर छवि और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कुचल दिया है। पटना में नीतीश कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है और अब आधिकारिक रूप से ये तय हो गया है कि लगभग 20 साल तक लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहने के बाद नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से विदा ले रहे हैं। नीतीश कुमार का नाम बिहार में एक रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज है, क्योंकि 75 साल के इस बुजुर्ग नेता ने अलग अलग पार्टियों के साथ मिलकर अब तक 10 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभाली है। बिहार में तो ये बात एक कहावत के तौर पर कही जाने लगी थी कि चुनाव कोई भी पार्टी जीते, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहेंगे। 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव जीतने और बीजेपी से कम सीटें आने के बावजूद उन्हें बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन 10वीं बार राज्य की बागडोर संभालने के केवल 3 महीने बाद ही सीएम नीतीश कुमार अपना पद छोड़ रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार में लगातार इस बात की चर्चा रही कि बीजेपी और जेडीयू गठबंधन चुनाव जीतकर नीतीश कुमार को बीजेपी मुख्यमंत्री अगर बना भी देती है तो वो ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे नहीं। बीजेपी केवल चुनाव जीतने के लिए जेडीयू के साथ चुनाव लड़ रही है। चुनाव के दौरान महागठबंधन ने लगातार इस बात को दोहराया, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने इस खबर को सिरे से खारिज कर दिया। यहां तक कि मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार ने यह दावा किया था कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री बन गए तो किसी हाल में हटाए नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें अंकल अमित शाह ने ऐसा कहा है। बनेंगे जी, पक्ष के लोग कह रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री भाजपा नहीं बनाएगी। क्यों नहीं बनाएगी? अभी अमित अंकल बोल के गए हैं कि सीएम बनेंगे पिताजी। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 15-15 साल तक हमारे नेता हैं, तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता है। साफ साफ है वो सीएम। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि हमने चुनाव के दौरान जो कहा था वो सच हो गया। बीजेपी ने बिहार में भी महाराष्ट्र मॉडल लागू कर दिया है। भाजपा ने हाईजैक नीतीश कुमार जी को पकड़ लिया। भाजपा ने हाईजैक नीतीश कुमार जी को पकड़ लिया। आज वो बात जो है साबित हो गई कि हम लोगों को क्यों छोड़ा था। उस समय भी हम लोगों ने ये कहा था कि भाई बीजेपी जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी को खत्म कर देगी, अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी अब बचेगी नहीं। कि भाई बीजेपी जो है जनता दल यूनाइटेड पार्टी को खत्म कर देगी, अब जनता दल यूनाइटेड पार्टी अब बचेगी नहीं। हमारी पूरी सहानुभूति नीतीश कुमार जी के प्रति है। हालांकि आधिकारिक तौर पर भले ही नीतीश कुमार ने खुद सीएम का पद छोड़कर राज्यसभा जाने की बात कही है, लेकिन इस बात की तैयारी काफी पहले से शुरू हो चुकी और शायद इसीलिए नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को प्राथमिक सदस्यता दिलाकर जेडीयू में एंट्री दिलाने की कवायद चल रही थी। माना यह जा रहा था कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को पार्टी में लाकर एक बड़ी भूमिका देने की तैयारी में हैं, लेकिन प्रदेश के जेडीयू कार्यकर्ताओं का मानना है कि नीतीश कुमार के साथ साजिश की गई है और उन्हें साजिश के तहत ही बिहार से हटाया जा रहा है। अब चाहे जो भी तरीका अपनाया गया हो, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सीएम नीतीश कुमार को बिहार से बाहर कर
अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया है। साथ ही बिहार का पूरा नियंत्रण हासिल करने के अपने सपने को भी सच कर दिखाया है। बस राहत इस बात की है कि लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की तरह नीतीश कुमार को मार्गदर्शक मंडल में नहीं डाला गया, लेकिन एक तरीके से बिहार की राजनीति से बाहर का रास्ता तो दिखा ही दिया गया है। क्या आपको भी लगता है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार से अपना पुराना हिसाब बराबर कर लिया है? क्या आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने में उनके अपनों ने ही बड़ी भूमिका निभाई है? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।